गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, जीवन की सच्चाई साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी, जीवन की सच्चाई आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, तुम सोचो, कोई तुमसे कहे कल तुम्हें मरना है तो शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन कोई कहे कि एक सप्ताह बाद तो उतना झटका नहीं लगता, और एक साल बाद तो तुम कहते हो देखेंगे जी। 10 साल बाद तो तुम कहते हो छोड़ो भी, कहाँ की बकवास लगा रखी है। 70 साल बाद तो वह ऐसा लगता है कि करीब करीब अमरता मिल गई। करना क्या है और 70 साल कहीं पूरे होते हैं? इतना लंबा फासला फिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। साथ संगत जी, दुख अभी है, मृत्यु दूर है। शायद इसलिए तुम डरते नहीं, क्योंकि जो दुख से डरता है वह मृत्यु के प्रति वस्तुतः अभय को उपलब्ध नहीं हो सकता। मगर सिर्फ दूर है, इसलिए तुम्हें अभी अड़चन नहीं है। तुम कहते हो कि जब होगा तब देख लेंगे। अभी तो यह सिर दर्द जान खा रहा है कि अभी तो यह चिंता मन को पकड़े हुए है। अभी तो इस धंधे में दाव लगा दिया है, कहीं सब ना खो जाए। अभी यह नुकसान लग गया है दुकान में। अभी यह पत्नी छोड़कर चली गई। साथ संगत जी, अभी ये छोटी छोटी बातें कांटे की तरह चुभ रही है, और जब ये छोटी छोटी बातें कांटे की तरह चुभ रही है तो जब तलवार उतरेगी मृत्यु की और गर्दन काटेगी तो तुम सोचते हो तुम सुख से मर सकोगे? असंभव है। जब कांटे इतना दुख दे रहे हैं तो तलवार तो बिल्कुल काट जाएगी। कांटे तो छोटे छोटे हैं, तलवार तो पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देगी। नहीं, तुम्हें पता नहीं है मौत का। अभी तुम्हें दुख का ही पता नहीं है, तो मौत का क्या पता होगा? तुम दुख का साक्षात्कार करो, तुम दुख को देखना शुरू करो। इसी दुख से पहचान हो जाए, इसी दुख से धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बल पैदा हो जाए, तो एक दिन ऐसी घड़ी आएगी कि मौत भी आएगी और तुम अविचल खड़े रहोगे। मौत तुम्हें घेर लेगी और तुम्हारे भीतर कोई झंझावात ना होगा। मौत आएगी और तुम अछूते रह जाओगे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हमें मरना है। एक ना एक दिन इस नश्वर जीवन को नष्ट होना है, हम सभी जानते हैं। लेकिन फासला इतना लंबा है कि ऐसा लगता है कि लगभग हम अमर होकर आए हैं। हमें यहाँ से जाना ही नहीं है, हमें तो मरना ही नहीं है। लेकिन सत्य को नकारा नहीं जा सकता। साथ संगत जी, यह सत्य है कि मृत्यु को नकारा नहीं जा सकता। साथ संगत जी, जब छोटे छोटे दुख हमें इतना कष्ट देते हैं तो मृत्यु कितना कष्ट देगी। यह सत्य है कि मृत्यु घोर कष्ट देगी, लेकिन हम मृत्यु के कष्ट को भूलकर इस दुनियावी झंझटों को सुलझाने में लगे हैं। साथ संगत जी, हम इन सब से उभर कर, इन दुखों से निकलकर हमें अपार दुख से दूर होने की विधि ढूंढनी है। साथ संगत जी, और वह विधि है भजन सिमरन। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए।
आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, क्योंकि सात संगत जी केवल और केवल सतगुरु की शरण ही और भजन सिमरन ही इस मृत्यु के दुख से हमें निजात दिला सकता है, जन्म मरण से निजात दिला सकता है। नमस्कार जी।